नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सिंह और आज आप सभी को एक जो इम्पोर्टेंट लेटर जो टॉपिक है उसके विषय में आज आप सभी को बताऊंगा। और ये वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर ईयर्स 10th क्लास 9th क्लास में ये आता ही है, ये इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड, हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि लेटर क्यों लिखते हैं। बहुत ऐसे मेरे भाई होते हैं, दोस्त होते हैं जिनको लेटर लिखने नहीं आता है और वाकिफ़ है, मुझे भी नहीं आता है लेकिन अब सीख लिया हूँ। तो दोस्तों, पहले जानेंगे लेटर के कितने बॉडी होते हैं। लेटर के 3 बॉडी होते हैं। 3 बातों को आपने समझ लिया तो आप 100% लेटर लिख देंगे। आई एम 100% वारंटी। सबसे पहले तो आप अपने विषय में जो आपका इंट्रोडक्शन है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट इन अ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, जो explain your situation. I mean, the situation you face and the problem you have faced. You have to written all this problem in your letter. That's why the receiver can easily receive your problem and they can just action on your problem. And third step, आपको जिसके पास लेटर लिख रहे हैं, किस आकांक्षा से लिख रहे हैं, आपकी इच्छा क्या है, उससे आप क्या चाहते हैं, उसको लेटर लिख रहे हैं। तो आप जो भी काम किसी से कहते हैं तो उससे कोई आपकी आकांक्षा होती है, आपकी कोई विलिंगनेस होती है। तो वैसे ही जिसको लेटर लिख रहे हैं किस एक्शन के लिए, तो वो लिखिए आप उसको लेटर और उसको रिक्वेस्ट कीजिए, कमांड कीजिए। आप रिक्वेस्ट करने हैं तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कमांड मतलब आप आदेश भी दे सकते हैं। तो इसके अंत में जो तीन बातें हैं, आपको आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब आते हैं लेटर बॉडी पे। ये तो 3 लेटर बॉडी हम लोग समझ गए, लेकिन अब ये जो बातें हैं, सेंडर एड्रेस कहाँ लिखें। शुरुआत करें जब लेफ्ट साइड से। आप जब कॉपी ले रहे हैं तो कॉपी के लेफ्ट साइड से जो 3 लाइनें हैं, 3 लाइन में अपना एड्रेस लिखिए, 4 लाइन में, और उसमें पिन कोड मस्ट बी इम्पोर्टेंट। उसके बाद अपना सेंडर एड्रेस मतलब क्या है, आप लेटर भेज रहे हैं तो आप तो सेंडर हो गए ना, जो रिसीव करेगा आपका वो रिसीवर हो गया। तो आपको अपने लेटर में आपका पूरा एड्रेस डालना है जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके फिर लेफ्ट साइड में ही उसके सामने ही आपको रिसीवर का, जिसके पास लेटर भेजना है, उसका एड्रेस डालिए। जितना में हो जाएगा उसका एड्रेस हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। एक लाइन छोड़ के आप सब्जेक्ट डालिए, उसके सामने ही सब्जेक्ट डाल करके सब्जेक्ट में जिस विषय, और फॉर्मल लेटर में आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरी स्टूडेंट, must be clear on this subject, must be clear in this point that in a formal letter subject must be important. दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट बहुत ज़रूरी होता है। इन फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है। फॉर्मल लेटर में आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ता है कि आप किस विषय से लेटर लिख रहे हैं, ये ज़रूरी है। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ करके आप डियर सर या मैम जिसको लिख रहे हैं, अपने से बड़े या छोटे को, तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपना आप जो भी सब्जेक्ट है, विषय आप जो भी डालना चाहते हो, आप सब बातों को उसमें वर्णन कीजिए। उसके बाद फिर आप अंत में आप उनको थैंकफुली कह दीजिए, मतलब एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू दैट यू आर होली रिटन माय लेटर। उसके बाद अपना जो अंत में शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन होता है वो दे दीजिए। योर फैथफुली, जैसे मैं हूँ बोल सकता हूँ योर फैथफुली सुशील सिंह, वैसे ही आप अपना नाम रख लीजिए। और जो नाम लिख रहे हैं आप हमेशा कैपिटल लेटर में लिखें, यानी बड़े अक्षरों में लिखें। सारे जो वर्ड लिख रहे हैं बड़े अक्षरों में लिखें। दोस्तों, आशा है कि आप लेटर लिखने को समझ गए हैं और आप आने वाले एग्ज़ाम में आप पूरी तरह अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।